हेलो चैम्पियंस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। तो अपनी नई क्लास लेके आए हम 2D, टू डायमेंशन वर्ग स्क्वायर। वही यहाँ से हम 2D फिगर स्टार्ट कर रहे हैं। 2D में एरिया के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है वर्ग स्क्वायर। तो एक आसान सा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। प्यारे बच्चों ध्यान देना, आज मैं आपको स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वे सब मैं कराने वाला हूँ। एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हम कर रहे हैं। क्षेत्रमिति एरिया वाले क्वेश्चन तो हर एग्जाम में ये आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे बच्चे ध्यान दे भाई। सबसे पहले स्क्वायर जो होता क्या है, स्क्वायर ये देखो स्क्वायर क्या होता है। जैसे मान लिया हमने एक फिगर लिए ABCD, हर साइड इसकी इक्वल होती है। ये भी अगर 10 सेंटीमीटर तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, इसकी पहचान क्या क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, स्क्वायर की पहचान क्या क्या होती हैं। सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर, इसकी चारों साइड, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। नंबर 2, इसके 4 एंगल और चारों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हर एक एंगल जो मिलेगा आपको वो 90 डिग्री का होगा। नंबर 3, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल, विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण जो बराबर होते हैं, ये इसके अंदर विकर्ण है AC और ये आपका है BD। ठीक है। नंबर 4, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित होता है प्यारे बच्चों बाइसेक्ट। ये एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो कट करेंगे ना, मान लिया हमने O पॉइंट है ये, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री बाइसेक्ट कहाँ करते हैं, 2D में, जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी। कई बच्चों को आयत में भी ये सोचते हैं कि 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन आयत में 90 डिग्री बाइसेक्ट ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं अपने स्क्वायर के अंदर, और ये कपड़ा करेंगे समचतुर्भुज के अंदर, जिसको रोम्बस बोलते हैं, उसके अंदर। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वे हम इसकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एरिया और फिर पैरामीटर। जितनी भी 2D फिगर आप पढ़ोगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दोनों में है वो क्या है, एक तो उसका एरिया है और दूसरा आप पढ़ेंगे उसका परिमाप, पैरामीटर। हमें पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है। देखो, एरिया जो होता है ये बाउंडेड होता है भाई। बाउंडेड मतलब बंद होता है चारों तरफ से। इसके अंदर जो ये 4 साइड होगी, इसके अंदर जो भी भाग होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया। और परिमाप क्या होता है, मान लो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वापस घूम के जिस पॉइंट पर हम आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं परिमाप। नाम से ही पता चलता है परिमाप। आगे की मात्रा भी, पीछे वाली मात्रा नहीं, पीछे वाली तो उड़ने वाली परी होगी, आगे की मात्रा, इसका मतलब क्या होगा, परी, बाहर का माप। ठीक है, तो बाहर का माप को हम क्या बोलते हैं, परिमाप। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले जो इसका एरिया हुआ, ये फॉर्मूला हम बना रहे हैं। एरिया क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, वैसे तो होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। आप कोई भी 2D पढ़ते हो, लेकिन उसके अपनी सहूलियत के हिसाब से आसान भाषा में उसको बनाने के लिए हमने इनके नाम चेंज कर दिए हैं। जैसे इसमें लेंथ इनटू ब्रेथ में कर सकता हूँ, मान लिया ये भी 10 और ये भी 10 है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ भी 100 ही आना है। लेकिन इसमें साइड इक्वल है, इसलिए हमने इसका क्या फॉर्मूला बना दिया, भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर। क्या बोल बना दिया, ये भुजा का स्क्वायर। तो हमें याद रखना है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। नंबर 2, इसका परिमाप क्या होगा प्यारे बच्चों, परिमाप, पैरामीटर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो परिमाप क्या होता है,
देखो 4 साइड और चारों इक्वल है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा। ठीक है। नंबर 3, इसका विकर्ण डायगोनल क्या होगा इसका। तो प्यारे बच्चों अगर हम AC को मिलाएं, अगर हम AC को मिलाएं तो ये AC क्या होगा इसका डायगोनल। वैसे तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रही है और आप इसमें पाइथागोरस का यूज करके इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथ ही पड़ता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं आसान भाषा में A√2 या भुजा √2। ए का मतलब यहाँ पे मैंने साइड ली है, जितनी भी साइड है उसके पीछे हम √2 लगा देंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या रखा है कि भी इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका डायगोनल बताइए, विकर्ण बताइए, तो इसको मैं क्या बोल लूँगा 10√2 सेंटीमीटर। नंबर 4 है, ये भी एग्जाम के अंदर पीछे आया भी था अपना आर्मी 2015 वाली भर्ती में जो पानीपत में हुई थी भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन एक डायगोनल ऊपर दे देता है, डायगोनल के ऊपर एरिया पूछता अपने से, तो ये आपको याद रखना है, नोट कर लें कॉपी में इसको। यदि विकर्ण से क्षेत्रफल निकालना है, यदि विकर्ण से क्षेत्रफल निकालना है, अगर विकर्ण एरिया निकालना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हो, क्या होगा विकर्ण स्क्वायर बाय 2। क्या होता है विकर्ण स्क्वायर बाय 2। प्यारे बच्चों बना कैसे है, जैसे देखो आपको ना विकर्ण डायगोनल क्या दे रखा है A√2। अब A√2 क्या आपका डायगोनल है, विकर्ण है ना। यहाँ से अगर मैं साइड निकालूँ तो साइड क्या आएगा √2 साइड जाएगा डिवाइड, यानी कि विकर्ण स्क्वायर विकर्ण बाय √2। अब हमें पता है अगर साइड गिवन है और एरिया में स्क्वायर का निकालना तो क्या होता है स्क्वायर होता है साइड का, तो इसका आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है विकर्ण स्क्वायर और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, इसलिए इसको हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं विकर्ण स्क्वायर बाय 2। तो आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे भी आपको कराऊंगा। इससे पहले आप एक फॉर्मूला और लिखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 पे आपका है शक्तिमान सूत्र। इसका नाम हमने रख दिया शक्तिमान सूत्र। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में अगर कोई चीज़ प्लस हो रही है माइनस हो रही है, आप सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम होगा शक्तिमान सूत्र। तो फॉर्मूला क्या होता है +-x +-y +-xy/100। यहाँ पे x और y क्या है, जो परसेंटेज में इसकी लेंथ और ब्रेथ बढ़ाई या घटाई जाती भी है। यहाँ पे x तो हम ले रहे हैं लेंथ, x किसको लेंगे लेंथ को, और y किसको लेंगे ब्रेथ को लेंगे। ठीक है, हालांकि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ बराबर हैं। मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप समझ भी जाओगे। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन हम करेंगे, ये आप कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जितने भी होंगे, तो कॉपी पेन आपको साथ में रखना है और क्वेश्चन करते जाना है। बिल्कुल आज आपको जीरो स्टार्टिंग से करा रहे हैं 2D। एक बार बच्चों एक बार आपने कर लिए, कभी भी लाइफ में आप नहीं भूलोगे। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्वायर, इसके बाद हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम स्क्वायर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको साथ ही साथ करते रहना है, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लिया, वर्ग की प्रत्येक भुजा कह दिया भाई 24 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा प्यारे बच्चों। देखो साइड गिवन है 24, एरिया बताना है। यहाँ पे आपको क्लियर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो अगर हमने साइड 24 ली है तो इसका एरिया क्या होगा 24 का स्क्वायर, यानी कि 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर हमें मिल गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको भी साथ के साथ करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा
वर्ग की प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, तो ये आपको अब क्षेत्रफल बताना है। वही है, एक बार खुद ट्राई करो, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं हम। साइड क्या है 18 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो गया साइड स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना होगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। चैंपियंस, जब भी आपको एरिया निकालना है तो हमेशा क्या लगाओगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि किसी भी फिगर का अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो उसमें 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ, मैंने बताया था पहले भी, इसलिए इसकी पावर क्या कर देते हैं हम 2 कर देते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप लिखिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा 36 सेंटीमीटर है, परिमाप बताओ, परिमाप बताओ। यहाँ पे आपको परिमाप बताना है, खुद ट्राई करो। आगे आपके फॉर्मूला लिख रखा है, नंबर 2 फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर। ओके, आपने कर लिया होगा। साइड 36 है तो परिमाप क्या होगा 4 इंटू साइड, यानी कि 36 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें आंसर क्या मिल गया स्क्वायर नहीं लगाएंगे भाई, परिमाप है ना, ये एरिया में स्क्वायर होगा, परिमाप में स्क्वायर नहीं लगता है, क्योंकि इसमें क्या है सिंगल डायमेंशन है, खाली लेंथ है, इसलिए इसका परिमाप होगा 144 सेंटीमीटर। इसका बहुत ध्यान रखना, कई बार जो ऑप्शन हमें मिलते हैं उसमें स्क्वायर भी लगाता है और स्क्वायर नहीं भी लगाता है, तो परिमाप अगर पूछा गया है तो स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है, नंबर 4, वर्ग की प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो। पीछे वाला जैसा थर्ड क्वेश्चन जैसा है, निकाल लो। साइड गिवन है, परिमाप बताना है, सिंपल फॉर्मूला 4 इंटू साइड। तो 26 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 104 सेंटीमीटर। ठीक, आसान है, बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं आज हम। 5th क्वेश्चन करिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, विकर्ण बताओ, विकर्ण बताओ। इसका विकर्ण बताइए। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला नंबर 3, विकर्ण क्या होता है a√2, यहाँ पे a क्या है इसकी साइड, तो आंसर अपना क्या मिलेगा, जो आंसर मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, समझ में आए होंगे आपको पांचों। ओके, नंबर 6 आगे करते हैं हम। नंबर 6 क्वेश्चन लिखेंगे, वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर है, विकर्ण बताइए। तो इसका विकर्ण क्या होगा प्यारे बच्चों, वही फॉर्मूला, साइड गिवन और डायगोनल क्या होगा a√2, यानी कि इसका आंसर जो हमें मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा 28√2 सेंटीमीटर। आसान है बिल्कुल, है ना। 7th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अच्छा, जो 7th क्वेश्चन है, ये मैं जो बताया था कि पानीपत वाली भर्ती में आया था, वही क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन है, वर्ग का विकर्ण, यहाँ पे डायगोनल गिवन था भाई, वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। पानीपत 2015 की भर्ती में आया था भाई आर्मी में। वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है,
इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका एरिया क्या होगा प्यारे बच्चों, जो डायगोनल देखो फॉर्मूला नंबर 4, डायगोनल जो गिवन है उसका स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और बाय क्या करेंगे 2। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 100 अपॉन में 2 क्या होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या मिलेगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि एरिया निकालना था। ठीक है, 8वां क्वेश्चन पहले आपको ट्राई करोगे। वर्ग का विकर्ण, चलो आसान सा ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल बताइए। वर्ग का विकर्ण 20 सेंटीमीटर और इसका आपको एरिया बताना है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, एक बार खुद ट्राई करो। 4th फॉर्मूला लगेगा, पीछे वाला क्वेश्चन आपने सेम किया है। ओके, तो क्या आएगा 20 का स्क्वायर और बाय 2। 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 400। तो 400 बाई 2 आंसर क्या मिलेगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अपना आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ध्यान रखना है भाई इसका आपको। ओके, अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे शक्तिमान सूत्र के ऊपर जो होगा भाई। इसका नाम शक्तिमान क्यों रखा, क्योंकि हर जगह यूज हुआ ये आपका, स्क्वायर के अंदर भी, रेक्टेंगल के अंदर भी, सर्कल के अंदर भी, परसेंटेज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले मैं आपको वो कराऊंगा जो लास्ट टाइम आया था। 9th क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजा को, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, दिया जाता है। क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, कितने प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपको साइड होगी ना वो परसेंटेज में बढ़ाएगा या घटाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम यूज करेंगे शक्तिमान फॉर्मूला। तो शक्तिमान फॉर्मूला क्या है, अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो प्लस साइन यूज करेंगे, घटती है तो माइनस साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे 10% बढ़ रहा है तो क्या आएगा +10। यहाँ पे देखो फॉर्मूला +-10 +-x +-y +-xy बटे 100। x का मतलब लेंथ और y का मतलब क्या है ब्रेथ। तो बढ़ता है तो प्लस साइन यूज करेंगे, तो +10 यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक प्लस होता है। +10 +y भी अपनी साइड ही है, ब्रेथ जो है 10% बढ़ रही तो 10, फिर +10 x की जगह गुना y भी क्या है 10, नीचे क्या आएगा 100। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो 10 + 10 और 1 गुना क्या होगा 1। तो ये क्या मिलेगा 21%। अगर आपका ये प्लस आता है तो एरिया बढ़ेगा और माइनस आता है तो घटेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। 10th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पहले आप खुद ट्राई करना। वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो घटेगा ही। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितने % घटेगा। तो प्यारे बच्चों यही फॉर्मूला आपको यूज करना। आपकी बार कम हो रहा है, घट रहा है ना, तो आपको क्या साइन यूज करना, माइनस। तो देखेंगे -20, पहले आपको ट्राई करो, 30 सेकंड है, पहले आपको ट्राई करो। बहुत आसान है। आज हम वर्ग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हमने रेक्टेंगल आयत करनी है, फिर सर्कल, ट्रायंगल, हम सब डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा भाई। एक बार आपने 2D 3D कर लिया तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, अब इसका आंसर मिलाइए।
-20, x क्या आ गया -20, फिर -y क्या आ गया -20, फिर -20 गुणा x, y क्या आ गया -20 अपॉन 100। इस जीरो से ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो -20 -20 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 दूनी 4, तो यहाँ से मिलेगा +4। -20 और -20 क्या होगा आपका -40 और +4 क्या होगा -36%। -36% को हम क्या बोलेंगे, 36% क्षेत्रफल घटेगा या कम होगा भाई। 36% क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। अगर प्लस है तो इसको हम क्या बोल रहे थे, ये बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th जो क्वेश्चन है ये तो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है आपका भाई, कॉपी पे इसको जरूर लिख लेना और याद भी रख लेना। शक्तिमान सूत्र बार बार हर जगह यूज होगा आपका। रेक्टेंगल करेंगे वहाँ भी, सर्कल करेंगे वहाँ भी, परसेंटेज करेंगे वहाँ भी, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये भी कई बार एग्जाम के अंदर आया है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप बताइए, इसका परिमाप बताइए, परिमाप बताइए। तो प्यारे बच्चों कैसे करोगे, देखो एरिया आपको गिवन है 625 और परिमाप को फाइंड आउट करना है। जो परिमाप होता है, परिमाप होता है कि आपका 4 इंटू साइड, लेकिन अपने पास साइड तो नहीं है, तो साइड हम कहाँ से निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे एरिया से। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर, जब भुजा का स्क्वायर, ए का मतलब यहाँ पे साइड, ए स्क्वायर बराबर है 625। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट साइड जाके स्क्वायर रूट होगा, तो 625 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा 25। स्क्वायर रूट आपको निकालने आते होंगे, हमने टॉपिक करा दिया है। जिस भाई को स्क्वायर रूट नहीं निकालने आते हैं जो आगे वीडियो देख सकता है। तो ए क्या है 25 सेंटीमीटर, अपनी ए आ गई। ए कौन होगी, साइड। हमें क्या बताना है, परिमाप, और परिमाप आपका क्या है 4 इंटू साइड, तो ये आपका हो गया भाई 4 गुणा 25 यानी कि 100 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ गया भाई। ठीक है, क्या आ गया परिमाप, ये आंसर होगा आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान है। ओके, ऐसा ही अगला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। पहले आप खुद ट्राई करना। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप बताओ, परिमाप बताइए। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले आप खुद करो। सेम है, ऐसा कैसा, बहुत इजी है सारा का सारा टॉपिक। चलो ठीक है, मिलाते हैं। देखो यहाँ पे एरिया आपको है 484, यानी कि ए स्क्वायर बराबर है 484, और ए क्या हुआ स्क्वायर रूट साइड जाए क्या हुआ स्क्वायर रूट। 484 का स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो हमने बताया था अभी स्क्वायर रूट कैसे, या तो आप शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं या इतने तो आपको वैसे भी याद होंगे। ठीक है, 484 स्क्वायर रूट क्या होगा 22, यानी कि जो साइड आ गई अपनी वो क्या होगी 22, और यहाँ से परिमाप क्या होगा आपका 4 इंटू साइड, तो 4 गुणा 22, ये आ गया 88 सेंटीमीटर। तो आंसर हमें मिल गया 88 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, है ना बहुत ही आसान। तो क्वेश्चन नंबर 12 था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आज करा रहा हूँ जो स्क्वायर से रिलेटेड हैं, वे वाले। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13th क्वेश्चन, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 108 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताइए।
बच्चों, अब की बार आपको एरिया फाइंड आउट करना है और पैरामीटर गिवन है। पिछली बार आपको एरिया गिवन था और पैरामीटर फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से देखो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। देखना साइड तो नहीं है अपने पास, तो साइड हम कैसे निकाल लेंगे, प्रीमा पैरामीटर गिवन यानी कि 4 इंटू साइड किसके बराबर है 108। तो यहाँ से साइड क्या होगी आपकी, ये चारों साइड जाएगा डिवाइड, यानी कि 108/4 27 आ गया आपकी साइड। ठीक है, अब अगर साइड 27 है तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। तो क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या होगा 27 गुना 27 कितना होता है 729। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी निकाल लेंगे क्या लगाएंगे, स्क्वायर। तो समझ आया होगा आपको 13th क्वेश्चन। अभी 14th क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना। पहले 14th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। वर्ग का परिमाप 128 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल बताइए प्यारे बच्चों। तो आपको फाइंड आउट करना है क्षेत्रफल। सेम है 13 क्वेश्चन जैसा, उसी की तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बनाओ एक बार पहले खुद। आसान है, 3 लाइन का क्वेश्चन है बस। ओके, कर लिया होगा आपने। अब मैच करो अपना। देखो परिमाप 128 यानी कि 4 इंटू साइड किसके बराबर है 128 के। तो यहाँ से जो आपकी भुजा बनेगी, भुजा क्या आ गई, चारों साइड से डिवाइड 128/4 यानी कि 32 तो आ गया आपकी साइड। अब एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी कि 32 गुणा 32 और ये आ गया आपका 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका 14th क्वेश्चन था। ठीक है, आसान है बहुत ही। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो प्यारे बच्चों 15th क्वेश्चन देखो। वर्ग की प्रत्येक भुजा 70 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कैसे निकालेंगे, देखो इजी सा है। मान लिया हमने एक स्क्वायर है ये बड़ा, जिसकी हर एक साइड हमने ले ली ABCD और हर साइड कितनी है 70 मीटर। ये भी 70, ये भी है 70, ये भी 70 और ये भी 70 है। अब इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि बाहर की तरफ हम क्या कर देंगे 5 बढ़ा देंगे। 5 इस साइड से बढ़ा दिया, 5 इस साइड से, 5 नीचे 5 ऊपर। तो इसके चारों तरफ भी क्या बनेगा आपका स्क्वायर बनेगा, है ना। तो जो स्क्वायर बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा ना प्यारे बच्चों। ये आपको स्क्वायर बनेगा चारों तरफ। ठीक है, तो अब देखो ये जो एरिया है ये वाला, ये हम कैसे फाइंड आउट करें। बाहर भी स्क्वायर अंदर भी स्क्वायर है, तो बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब हमें पता होना चाहिए जो बाहर वाला स्क्वायर उसकी साइड क्या होगी। अंदर वाली तो 70 है, अब 5 ही साइड बढ़ेगा, 5 ही साइड बढ़ेगा तो टोटल क्या बढ़ेगी 10, यानी कि बड़े वाले की क्या होगी 80। तो सो सिंपल, बिल्कुल आसान सा है। बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले का एरिया क्या होगा 80 गुना 80, ये होगा 6400 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। और छोटे वाले का क्या हो गया 70 इंटू 70, तो ये क्या हो गया 4900 मीटर स्क्वायर। रास्ते का एरिया क्या हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, इसमें से माइनस कर देंगे 6400 में से 4900 अगर माइनस करोगे तो क्या मिलता है 1500 मीटर स्क्वायर। आसान है बहुत ही, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का भी। अच्छा, इसमें कई बार ऐसे भी देता है कि भाई रास्ते का एरिया फाइंड आउट करिए और रास्ते को पक्का करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर इधर से 10 रुपया खर्च है, तो ये खर्च भी निकाल लिए। तो हम इसको जो भी खर्चा है 10 रुपये 5 रुपये जो भी गिवन हो उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और अंदर की तरफ अगर रास्ता हो तो इसको माइनस कर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है होगा ये अपना, पहले आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 40 मीटर है, 40 मीटर है, इसके अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल और 5 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से इसे पक्का कराने का खर्च ज्ञात करो। प्यारे बच्चों पर खुद ट्राई करो, जैसा भी आपसे बनता हो फिर हम मैच करेंगे, ठीक है या गलत किया है आपने। सेम है पीछे वाले जैसा, पिछले वाले क्वेश्चन बाहर की तरफ था तो हम बार प्लस कर देते डबल करके, इसमें अंदर की तरफ रास्ता है तो डबल करके हमें माइनस कर देना है। फिर बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर माइनस कर देंगे, वो रास्ते एरिया आएगा। फिर जो भी रास्ते एरिया आएगा उसको हम क्या कर देंगे, जो खर्चा दिया उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बनाइए आप, बन गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब मैच करो, कैसे करेंगे देखो, मान लेते हैं हम ये एक वर्ग है, ये हमने एक वर्ग ले लिया ए बी, हालांकि थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में बन गया भाई सी डी, लेकिन समझिए कोई बात नहीं है। 40 साइड ये है, 40 ये है, 40 ये है, 40 ये है। अब 4 मीटर अंदर की तरफ रास्ता है, इसके अंदर की ओर, यहाँ पे देखो अंदर की ओर यानी अंदर की साइड, तो 4 ही साइड से कम, 4 ही साइड से कम, ये ऐसा बनेगा, मतलब ये ऐसा बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये रास्ता बच गया, ये जिसको हम ट्रैक भी बोल सकते हैं। जैसे आप रनिंग करते हो तो चारों तरफ रस्से बांध दिए जाते हैं ना, फिर उसके बीच में आपको दौड़ना होता है, तो ऐसे ये रनिंग के लिए मान लो रास्ता बना दिया। तो इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब देखो इसकी साइड क्या होगी, 4 ही साइड से कम, 4 ही साइड से कम यानी कि इसकी साइड होगी 32, 8 कम होगा। तो रास्ते एरिया कैसे निकालेंगे, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया 40 इंटू 40 यानी कि तो होगा 1600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो छोटे वाला है, छोटे वाले का क्या हो गया 32 इंटू 32 यानी कि ये हो गया आपका 1024 मीटर स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप माइनस करो तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल देखना, 10 में से 4 माइनस करोगे 6, 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 7, और ये क्या बचेगा 5, तो ये आपका आ गया 576 मीटर स्क्वायर। ये क्या है रास्ते का क्षेत्रफल। आगे भी क्वेश्चन आगे कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर खर्चा 5 रुपये, तो इस पर टोटल खर्च बताइए। यानी कि 576 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 कितना हो गया 30, 5 7 35 और 3 क्या हो गया 38, 5 गुना 5 25, 25 और 3 क्या हो गया 28, 2880 रुपये, ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया स्क्वायर है, इसके बाद अगला जो टॉपिक हम करेंगे वो रेक्टेंगल करेंगे। मैं उम्मीद करता
करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखियो। आगे भी हम वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दियो, ताकि आपने नई नई वीडियो मिलती रहें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।